जुबैर के अल-कायदा और आईएसआई से लिंक्स हैं। दोस्तों, ये खबर आज चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि पुणे के कोंडवा में जुबैर हांगरगेकर नाम के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लैपटॉप में अल-कायदा से जुड़े लिटरेचर के डाउनलोडेड मटेरियल्स और टेरर एक्टिविटीज के वीडियोस मिले हैं। महाराष्ट्र के एंटी टेररिज्म स्क्वाड एटीएस ने जुबैर और उसके एक साथी को अरेस्ट कर लिया है और उसके अल-कायदा और आईएसआईएस से जुड़े होने की खबर है। क्या है पूरा मामला और कैसे एक बड़े आईएसआईएस मॉड्यूल का हिस्सा है, आइए जानते हैं। दोस्तों, कल यानी 27 अक्टूबर को महाराष्ट्र एटीएस ने जुबैर नाम के 35 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर को टेरर लिंक्स के चलते अरेस्ट कर लिया। साथ ही उसके एक दोस्त को पुणे रेलवे स्टेशन से पूछताछ के लिए डिटेन कर लिया गया और जुबैर उसी के साथ चेन्नई से वापस आ रहा था। पीछे मुड़कर देखें तो इसकी शुरुआत 9 अक्टूबर को हुई। दोस्तों, 9 अक्टूबर की सुबह सुबह ही महाराष्ट्र एटीएस ने पुणे के अलग अलग इलाकों में रेड की थी। कोंडवा, खड़क, वनावड़ी, खड़की और बोसारी जैसी जगहों पर 19 लोगों के घर और ऑफिस पर छापा मारा गया। ये सब कुछ पहले से ही एक केस की जांच के दौरान मिले इनपुट्स पर हुआ था, जिसमें सतारा में एक रॉबरी और टेरर फंडिंग का एंगल था। एटीएस ने इन रेड्स में 19 लैपटॉप्स, 40 मोबाइल फोन्स, हार्ड ड्राइव्स, डॉक्यूमेंट्स, बुक्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त किए थे। अब इसमें सबसे शॉकिंग बात यह थी कि इन लैपटॉप्स में अल-कायदा के लिटरेचर की डाउनलोडेड फाइल्स मिली, साथ ही टेरर एक्टिविटीज से जुड़े वीडियोस और सस्पिशियस मटेरियल भी मिले। इन सारे डिवाइसेस को डिजिटल फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया है ताकि पूरी डिटेल्स निकाली जा सके। लेकिन दोस्तों, ये कहानी इतनी छोटी नहीं है। इसकी जड़ जुलाई 2023 में है, जब पुणे सिटी पुलिस ने आईएसआईएस से जुड़े 3 संदिग्धों को पकड़ा था, जिसमें मोहम्मद शाहनवाज आलम झारखंड से, मोहम्मद यूसुफ खान और मोहम्मद यूनुस जिसको साकी भी कहते हैं, दोनों रतलाम से हैं, शामिल थे। ये लोग कथरूर से कार चोरी कर रहे थे और ग्राफिक डिजाइनर्स बनकर कोंडवा में रहते थे। बाद में पता चला कि आईएसआई से जुड़े हुए हैं और उनका असली मकसद टेरर फंडिंग था। इनमें से आलम अक्टूबर में कस्टडी से फरार हो गया था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसे दोबारा पकड़ लिया। बाकी 2 खान और साकी एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है, क्योंकि ये दोनों मार्च 2022 में राजस्थान में एक्सप्लोसिव छुपाने से जुड़े हुए थे। इस जांच को महाराष्ट्र एटीएस ने हाथों में लिया और फिर और अरेस्ट हुए। अगस्त 2023 में ये केस एनआईए को शिफ्ट कर दिया गया और इसका नाम पड़ा पुणे आईएसआईएस मॉड्यूल केस। ये मॉड्यूल 26/11 मुंबई अटैक जैसे धमाकों की प्लानिंग कर रहा था और पुणे के घाट इलाके में और सतारा कोल्हापुर के जंगलों में आईईडीज टेस्ट कर रहे थे। मार्च 2024 में सतारा के एक बिजनेसमैन अशोक कुमार से 1 लाख रुपए की रॉबरी की, गन पॉइंट पर धमकाया और वो पैसे टेरर फंडिंग और बॉम्ब पार्ट्स खरीदने के लिए यूज किए गए। अब ये 9 अक्टूबर की रेड्स जो इसी टेरर फंडिंग और रॉबरी केस के लीड्स पर हुई थी, इन्होंने पूरा नेटवर्क एक्सपोज कर दिया है। इन 19 लोगों में जुबैर हांगरगेकर भी शामिल था, जो सोलापुर का नेव है, इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर है और कल्याणी नगर की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में डाटाबेस डेवलपमेंट और टेस्टिंग का काम करता है। शादीशुदा है, 2 बच्चों का बाप है और उसका भाई भी आसपास ही रहता है। लेकिन दोस्तों, उसके लैपटॉप में अल-कायदा का लिटरेचर मिलना और टेरर प्लॉट्स की प्लानिंग, ये सब उसे यूएपीए के तहत क्रिमिनल बना देता है। अब जुबैर के अरेस्ट के बाद एटीएस ने उसे पुणे की स्पेशल कोर्ट में पेश किया और उसे 4 नवंबर तक कस्टोडियल रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि वो महाराष्ट्र और दूसरी जगहों पर टेरर अटैक्स प्लान कर रहा था और एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल था। इसकी डिटेन फ्रेंड से भी पूछताछ की जा रही है और मोबाइल और गैजेट्स को चेक किया जा रहा है। प्रोब जारी है और ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है। केस के नए अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए पैम्फलेट के साथ। नमस्कार।